कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां मुख्यमंत्री बुजला शर्मा कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति और परंपराओं का विस्तार से बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नदी, पहाड़, वृक्ष, गौ और गंगा का विशेष महत्व है, इसी कारण हम इनकी पूजा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने धर्म और महापुरुषों के बारे में ज्ञान होना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद से लेकर शासन तक सनातन की मर्यादा रखी जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन की सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छा दिन है और जहां हमारे बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं वहां तो वो हमारी धरती पुण्य धरती हो जाती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये राम नाम का अमृत पान जो कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज की जो कथा आप सुन रहे हैं और गौ माता की जो कथा आप सुन रहे हैं, आप अपने जीवन को पूरी तरह से राम में, क्योंकि राम के नाम में और गौ माता की जो कथा आप सुन रहे हो उसमें है, निश्चित रूप से हम सभी का बेड़ा पार है। मित्रों, हमारी ये संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारा जो सनातन है उसको मजबूती करने का काम। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और हमारी गौ माता है, हमारी गौ माता, गंगा माता, हम उनको भी पूजते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपनी सरल और प्रभावशाली वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन में धर्म का दीपक जलाने का काम किया है। आप उस धर्म की ध्वजा को लेकर के चल रहे हैं और आप हमेशा स्पष्ट बात बोलते हैं, स्पष्टता के साथ कहते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्री जी ने सनातन धर्म को सरल भाषा में सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। अपने युवाओं को मंदिरों की ओर लौटाया है और ये बिल्कुल जो बात कहते हैं कि हमारे युवाओं को, हमारी माता, हमारी बहनों को, हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षार्थियों को जब तक अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा, हमारे और महापुरुषों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। और आप हमेशा जहां जाते हैं उस धर्म की ध्वजा को, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। और आज जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। 5000 के इनामी आरोपी विमला बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ताना राम नामक व्यक्ति से मारपीट का आरोपी थी, जिसको आप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल रोडवेज बस स्टैंड पर मारपीट की थी। मारपीट में मुल्ताना राम की दोनों आंखें डैमेज हो गई थी। डीएसटी टीम और उदय मंदिर थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लेडी डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ताना राम नामक व्यक्ति के साथ मारपीट इस महिला ने की थी। पिछले साल रोडवेज बस स्टैंड पर मारपीट की थी, जिसमें मुल्ताना राम की दोनों आंखें जो है वो डैमेज हो गई थी और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। मई के अंदर एक मुल्ताना राम नाम का व्यक्ति था, जिसके साथ यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पे मारपीट हुई थी, जिसमें उसकी आंखें भी डैमेज हो गई थी, कई फ्रैक्चर वगैरह हुए थे। उस मामले में 7 मई 2025 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें हमने अलग अलग समय 8 मुलजिम पहले पकड़ के जेसी करवा दिए थे। एक ये शेष रही थी। पहले भी 4
5 मुलजिमों पे इनाम घोषित करवाया था। इस पे भी 5,000 का इनाम घोषित था। तो आज डीएसटी इंचार्ज के पास सूचना थी, तो फिर डीएसटी के साथ हमारी भी टीम भेज के और हमने इसको दस्तयाब किया। और आप जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन भोपाल लिस्ट के तहत एएनटीएफ ने मध्य प्रदेश से गांजा तस्करी के एक शातिर और इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले करीब 6 वर्षों से लगातार गांजा तस्करी में सक्रिय था और मादक पदार्थों की सप्लाई का किंगपिन माना जा रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से गांजा मंगवाकर मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान में सप्लाई करता था। तस्करी से बचने के लिए वह अलग अलग वाहन, रूट और छिपाने के नए तरीके यहां पर अपनाता था। एएनटीएफ ने तकनीकी सर्विलांस और लगातार निगरानी के बाद आरोपी को अब दबोच लिया है। पूछताछ में उसके नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। एएनटीएफ ने साफ किया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो राह को समतल और सपाट बनाने के लिए मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों, बाधाओं, अवरोधों, कंटकों को जड़ से उखाड़ कर नेस्तनाबूद करने के लिए दृढ़ संकल्प और कृत संकल्प होकर बैठी है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बैठी है एएनटीएफ की टीम और लगातार कार्रवाइयां कर रही है। उसी कार्रवाइयों की श्रृंखला में एक नया नायाब आयाम जड़ा है। एक बहुत ही दुर्दांत तस्कर भोपाल सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी नीमच मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में कल बड़े शानदार तरीके से एएनटीएफ की टीमों को सफलता मिली है। ऑपरेशन भोजा रिस्ट चलाकर मध्य प्रदेश से एएनटीएफ की टीम ने भोपाल सिंह को गिरफ्तार किया। यह तस्कर पिछले 8 वर्षों से सक्रिय रहकर मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक क्षेत्रों से अफीम और डोडा चूरा की बड़े पैमाने पर आपूर्ति राजस्थान के बड़े सरगनाओं को राजस्थान में खपत के लिए करता रहा है और साथ ही यह मध्य प्रदेश की सीमा तक उन तस्करों को एस्कॉर्ट करने का भी काम करता था। धीरे धीरे इसने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली कि राजस्थान में मध्य प्रदेश से अफीम उत्पादों को भेजने का यह एक मुख्य सूत्रधार बन गया। और अब ओसिया से खबर है, जहां ओसिया उप जिला अस्पताल से उमेद अस्पताल जोधपुर के लिए रेफर एक प्रसूता ने दिया एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म। एम्बुलेंस ईएमटी श्रवण कुमार ने अपना कर्तव्य यहां पर निभाया है और सुरक्षित प्रसव कराया है। पायलट महेंद्र सिंह ने सहयोग किया। चामू निवासी गर्भवती कंचन ने मंडोर के निकट बीच रास्ते एम्बुलेंस में बेटे को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। दोनों को उमेद अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। तो ओसिया से खबर है, जहां एक प्रसूता ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया है, तो यहां पर प्रसूता ने बेटे को जन्म दिया है। और अब सरदार शहर से बड़ी खबर है, जहां प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया है। सुबह से ही सरदार शहर आने जाने वाली सभी प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। हड़ताल के चलते आमजन को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो सरदार शहर में बस चालकों ने हड़ताल की। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने चक्का जाम किया और सभी प्राइवेट बसों का संचालन आज पूरी तरह से ठप रहा और इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सरदार शहर में सभी प्राइवेट बसों का संचालन आज पूरी तरह से ठप रहा। हड़ताल के चलते आमजन को भारी परेशानी यहां पर उठानी पड़ी है। करौली के हिंडौन गांव पोचड़ी में 2 व्यक्ति साधु के वेश में महिला से ठगी कर फरार हो गए। पीड़िता नीलम ने बताया कि शनिवार दोपहर 2:30 बजे के आसपास ठगों ने उसे और उसके परिवार को जान का खतरा बताया और 2.5 तोला सोने की चैन और 11,000 नगद ठग कर वहां से फरार हो गए। उन्होंने महिला से कहा कि ये सोना रात में शमशान घाट में गाड़ देना, लेकिन महिला न जाने की बात कहने पर ठगों ने मामला अपने हाथ में ले लिया और घटनास्थल से लापता हो गए। घटना के बाद गांव की कई महिलाएं मौके पर जमा हो गई।
करे के शनिवार है तेल दे दो और कछु 10-5 रुपए दे दो। तो मैंने बाबू 10 रुपए दे दिए निकाल के नहीं। अब मैंने रुपये दिए बाबू, जैसे ही उजन लग पड़े मेरे बारे में बात करते, 2 भैया हैं 2 बेटा हैं, पति है जो विदेश रह गए, यूँ संकट आ रहा हो ऐसे खत्म हो जाएंगे, तेरे बेटा मर जाएगा बड़ा और आदमी खत्म हो जाएगा, ऐसे बतराने लगे। फिर धरवाए आते वहाँ में कहने तेरे पास में रख लीजिए कागज में लपेट के। क्या क्या सामान गया आपका? पहले तो रुपये रखवाए, पीछे फिर कही कि हम कोई सोने की चीज रख दो, जो मैं अपने पति की कमाई की, मेरे तो में कछु नहीं है उनकी, तो क्या अपनी रख दो। तो फिर चेन की कही जो मैंने चेन रख दी वहाँ में, क्या अपने पास रख लीजिए यहाँ। मैंने रख लो मेरे अलमारी में तो करेंगे, मेरे रख दिए। फिर कह रहे कि इन्हें रात को और हमारे ठियान में गाड़ के आइयो चून को पतला बना के, और जब ये 2 दिन बाद और अपने आप ही आ जाएंगे घर में। बांसवाड़ा जिले में निजी बस संचालकों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में चक्का जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों बसें थम गई और यात्री भारी परेशानी में रह गए। लोक परिवहन, मिनी बस, स्लीपर बस सहित सभी निजी बस सेवाएं यहां पर बंद रही, जबकि बस स्टैंडों पर लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भटकते नजर आए। बस मालिकों ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। हड़ताल के समर्थन में टैक्सी यूनियन ने भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर एकजुटता यहां पर दिखाई है। बालोतरा जिले के कीटनोद गांव में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। सरकारी विद्यालयों की मरम्मत में गंभीर अनियमितताओं के आरोप यहां पर लगे हैं। विभागीय रिकॉर्ड में 8 विद्यालयों में कार्य पूर्ण दिखाकर ठेकेदारों को एनओसी जारी कर दी गई, जबकि जमीनी स्तर पर कई स्कूलों में छतों से सीलन, दीवारों में दरारें, अधूरी मरम्मत और घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आई है। हालात ऐसे हैं कि कुछ विद्यालयों में शिक्षक निजी खर्च से मरम्मत कराने को मजबूर है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय में ये टाँका और रसोई की मरम्मत करवानी है। 2-3 बार प्रस्ताव लिख के भेजा है और ये अभी काम करवाया, जो छत और रौंग का निर्माण करवाया, और हमने भी बोला हमारे टाँका और रसोई की मरम्मत करवानी है, फिर भी इनकी नहीं हुई, इनको ठीक करवाना है। निशान और रिपेयरिंग जो स्कूल कोई बजेट आयोडन बारे में कोई पूछी रहे, सब अधूरो काम पड़ो है। एक टोंको पड़ो काम अने 2-3 बार में लिखी दे दियो ग्राम पंचायत ने, आगे विकास अधिकारी ने लिखी दे दियो, नहीं तो उन्हें कोई ध्यान दीजिए। एक रसोई मारे पड़ी है, कहूँ करे टाबर है, वही माते पतरा ही नहीं है, सदरा आप नहीं है, उन्हें रिपेयरिंग नहीं की दी। एक जो आ ठेकेदार काम की दो जाने टेढ़ो ही पड़ी है, कोई भी काम अभी अधूरो ही पड़ी है। जो 2 लाख रो बजट है उन्होंने 50,000 से काम नहीं करिए था। ये समग्र शिक्षा अभियान तरफ से ये जो अभी मरम्मत के लिए कार्य आया है, मेन मरम्मत छत के ऊपर से बरंडी को या टुकड़ी लगा करके सही कोपिंग वगैरह करनी, ये काम जैसे 8 विद्यालयों में से 6 विद्यालयों में अभी तक काम हुआ है। अभी तक काम जारी भी है, वर्क ऑर्डर जारी किए हुए हैं और काम चल रहा है। और अब सीबलवाड़ा से खबर है, जहां धम्बोला में आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क छात्र शल्य चिकित्सा शिविर का शनिवार को समापन हुआ। 15 से 24 जनवरी तक चले इस शिविर में अर्श, भंगदर सहित विभिन्न रोगों का आयुर्वेद पद्धति से उपचार किया गया, जिसमें 177 मरीजों की शल्य चिकित्सा की गई और ओपीडी में 2379 मरीजों को लाभ मिला। समापन समारोह उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपनिदेशक डॉक्टर बद्री नारायण मीना ने की। वक्ताओं ने आयुर्वेद की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए योग, दिनचर्या और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। शिविर प्रभारी डॉक्टर अभय सिंह मालीवाड़ ने बताया कि पंचकर्म, अग्निकर्म, न्यूरो और काय चिकित्सा सहित विभिन्न सेवाओं से हजारों मरीज यहां पर लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार के आयुष विभाग, आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में 15 से 24 जनवरी तक शल्य चिकित्सा शिविर विभाग द्वारा धम्बोला में जिला स्तर का कार्यक्रम किया गया। इसमें जैसा कि यहाँ पर प्रभारी महोदय द्वारा बताया गया, 177 आईपीडी और 2379 ओपीडी जो मरीज़ हैं यहाँ पर लाभान्वित हुए। लोगों को दिनचर्या सुधार और अन्य सभी एक्टिविटीज़ जो कि पंचकर्म है, अग्निकर्म है, आयुर्वेद की विभिन्न जो लाभदायक पद्धतियाँ हैं उनसे लाभान्वित किया गया। आयुर्वेद विभाग एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में
आयुर्वेद विभाग की ओर से 10 दिवसीय क्षारशूल्य शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन स्वतंत्र सेनानी मनसुखराम पंड्या राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय धम्बोला में आयोजित किया गया। 15 तारीख से 24 तारीख तक आज 2379 मरीज लाभान्वित हुए और 82 से 170 पेशेंट आईपीडी में भर्ती कर मरीजों की चिकित्सा की गई। साथ में पंचकर्म, अग्निकर्म, न्यूरोचिकित्सा विशेष रूप से रहा और प्रतिदिन 250 से 300 मरीज लाभान्वित हो रहे थे। संपूर्ण पेशेंटों को, अन्य रोग मरीजों को भी आयुर्वेद औषधि से लाभान्वित किया। और आप श्री गंगानगर की पदमपुर से खबर है, जहां बसंत पैलेस में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान योजना से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया और मनरेगा को और अधिक सशक्त बनाने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी रही। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर मनरेगा को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप भी लगाए। नेताओं का कहना था कि मनरेगा योजना पहले से अधिक मजबूत हुई है और नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप मंडा, मंडल अध्यक्ष अंशु बिरंदी सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा में संशोधन करके और ग्रामीण रोजगार के गारंटी देते हुए योजना बनाकर शुरू की है। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और गांव में जाकर प्रचार कर रही है कि मनरेगा बंद होने जा रही है। कितने दुख की बात है कि 100 की जगह नए कानून में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। पहले बजट का प्रावधान नहीं था, अब 1 लाख। और अब खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां शहर के भंवर माता मार्ग स्थित मुख्य सड़क पर चल रहे नाली निर्माण कार्य में घटिया एवं अपर्याप्त सामग्री के उपयोग का मामला सामने आया। वार्ड संख्या 7 के शहरवासियों की शिकायत पर नगरपालिका उपाध्यक्ष सीमा उपाध्याय के प्रतिनिधित्व मनीष उपाध्याय शनिवार को श्री दाता भैरव मंदिर के सामने निर्माण स्थल पर पहुंचे और मौके पर कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्डवासियों ने नाली निर्माण में ढलान, समतलीकरण और सामग्री की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। मामले की जानकारी नगरपालिका अधिकारियों को देते हुए उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने निर्माण कार्य तत्काल यहां पर रुकवा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण, तकनीकी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वार्डवासियों ने समय रहते हस्तक्षेप को सहारते हुए नियमित निगरानी की यहां पर मांग की है। और अब चूरू से खबर है, जहां चूरू सांसद राहुल कसवा सुजानगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण दौरे पर पहुंचे। विधायक मनोज मेघवाल और प्रशासक संतोष गोदारा ने चरला ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का फीता कटाकर यहां लोकार्पण और नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर सांसद ने कोडासर और चरला गांव में बने तालाब, टीन शेड, ट्यूबवेल, 4 दीवारी और सड़कों का लोकार्पण भी किया। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वह प्रतिबद्ध है और स्कूली विद्यार्थियों से जीवन में अनुशासित होकर अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा दी। इसी दौरान उन्होंने चरला ग्राम में 3 हाई मास्क लाइट और स्कूल में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा अपने कोटे से की। विधायक मनोज मेघवाल ने विधायक कोटे से चरला ग्राम में अंबेडकर भवन बनाने की भी घोषणा की। प्रतापगढ़ जिले में निजी बस संचालकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर शनिवार को 1 दिवसीय निजी बस हड़ताल रही। हड़ताल के चलते जिले भर में निजी बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष साकिर खान के नेतृत्व में बस ऑपरेटरों ने सचिवालय पहुंचकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी यहां पर सौंपा है। विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। निजी बसों के बंद रहने से आदिवासी एवं ग्रामीण बहुल प्रतापगढ़ जिले में आवागमन प्रभावित हुआ है, जहां परिवहन का मुख्य साधन निजी बसें हैं। संचालकों की मांगों में किराया समानता, चुनाव ड्यूटी, टैक्स माफी, परमिट अवधि बढ़ाने,
लगेज जंगला हटाने के आदेश पर पुनर्विचार, अस्थायी परमिट प्रक्रिया सरल करने और अवैध वाहनों पर कार्रवाई शामिल है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और बस संचालकों को मांगों पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद भी यहां पर दी गई है। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के उदयपुरा गांव में आज धार्मिक आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला, जहां ठाकुर जी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य बालाजी पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। महंत महाराज ने मंदिर की शिलापट्टी का अनावरण कर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के पट खोले और पूजा अर्चना कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। बालाजी मंदिर से उदयपुरा गांव तक महंत महाराज का फूलों की वर्षा, बैंड बाजों और जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। कार्यक्रम के दौरान महंत महाराज ने उदयपुरा गांव में सौर ऊर्जा से लाइट व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की, जिससे ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने कहा कि धार्मिक आयोजन गांव में आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। पूर्व समय में गांव में भगवत कथा, रामायण जैसे धार्मिक आयोजन पूरे गांव द्वारा संयुक्त रूप से कराए जाते थे, जिससे आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता बनी रहती थी।